किसी गांव में एक सेठ जी थे। और वो सेठ जी के एक मेडिकल स्टोर था। वो सारा टाइम अपने मेडिकल स्टोर में व्यतीत करते थे, लोगों को दवाइयाँ देते थे और उसी से उनका गुजारा चलता था। उनका एक बेटा था, उनके बेटे का नाम प्रवीण था। और वो प्रवीण अपने पिताजी के साथ में अपने पिताजी का सारा काम संभलवाता और मेडिकल में सारा दिन रहता, अपने पिताजी के साथ में जाता और अपने पिताजी के साथ में आता। काफ़ी दिन कुछ दिन के बाद प्रवीण के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब प्रवीण अकेला ही बचा, मेडिकल अकेला संभालता और उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी हो गई। लेकिन प्रवीण की एक समस्या थी कि जब भी उसके मेडिकल स्टोर में कोई इलाज कराने के लिए नहीं आता, खाली टाइम में उसके साथ में उसके पास में कुछ उसके साथी लोग आ जाते थे। उन्हीं से वो कभी कभी ताश खेलने लगता था। तो एक दिन जोर से बारिश हो रही थी और उसके मेडिकल में भी कोई व्यक्ति भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जब बारिश होती है तो कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। जब किसी को कोई इमरजेंसी होती है तभी निकलता है। अब प्रवीण अपने दोस्तों के साथ में ताश खेल रहा था और वो बारिश बहुत तेज हो रही थी। एक बच्चा दौड़ते दौड़ते आया और वो बोला, डॉक्टर साहब, मेरी माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें दवाई दे दो। तो प्रवीण बोलने लगा कि मैं ताश खेल रहा हूँ और ये बच्चा दवा लेने के लिए आया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। लेकिन वो काफ़ी गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसका ध्यान ताश खेलने में था। लेकिन फिर भी वो दवा देने के लिए गया, तभी तुरंत लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने उस बच्चे को दवा दे दिया, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी जल्दी में था। फिर कुछ देर बाद उसके सारे दोस्त, बारिश बंद हो गई तो उसके सारे दोस्त भी वहाँ से उसके दुकान से चले गए, क्योंकि बारिश बंद हो गई थी और अब शाम भी हो गई थी, इसलिए उसके सारे दोस्त चले गए अपने अपने घर। जब उसके सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए और प्रवीण का भी दुकान बंद करने का समय आ गया, जब उसका दुकान बंद करने का समय आ गया तो वो दरवाज़ा ही बंद करने जा रहा था, तभी लाइट आ गई। और जब लाइट आ गई तो उसने देखा कि जिस बच्चे को मैंने दवा दिया है तो उसके माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन मैंने ये क्या किया कि मैंने उस दवा की जगह दूसरी दवा दे दी, वो चूहा मारने की दवा है। अब क्या होगा, वो बच्चा पता नहीं कहाँ का होगा, कहाँ का रहने वाला होगा। तो उसके पिताजी उसे अक्सर ही समझाया करते थे कि बेटा, कभी भी कोई दिक्कत आ जाए, कभी भी कोई संकट आ जाए, परेशानी आ जाए तो भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना और उनसे क्षमा मांग लेना। तो उसे अपने पिताजी की याद आई और उसने अपने पिताजी से अपने उसने भगवान के पास गया और भगवान से हाथ जोड़ कर के प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैंने उस बच्चे को गलत दवा दे दिया है, मेरी रक्षा करना, उस बच्चे की रक्षा करना। और फिर कुछ देर बाद देखता है कि वो बच्चा वापस आ गया। और प्रवीण बोला, क्या हुआ बेटा? तो उस बच्चे ने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं अपने घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और वो जो दवा थी तो वो कांच की बॉटल थी तो वो बॉटल फूट गई। लेकिन मैं दोबारा आया हूँ, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, मुझे दवा की ज़रूरत है क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रवीण बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं तुम्हें उधार ही दे दूँगा। प्रवीण ने उस बच्चे को दवा दिया और भगवान का धन्यवाद किया कि
हे ईश्वर, मेरे पिताजी सही से सही कहते थे कि बेटा कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना और उससे क्षमा मांग लेना। यदि अगर आज बारिश नहीं हो रही होती, ये बच्चा गिरता नहीं, तो न जाने क्या हो जाता। मुझे खुद नहीं मालूम चलता कि मैंने क्या कर दिया। क्योंकि